इस गर्मी के मौसम में गांव के लोग गर्मी से बचाव के लिए एक खालस शरबत बनाते हैं जिसे सत्तू कहा जाता है। और इस शरबत के अंदर वाफर मकदार में आयरन और प्रोटीन होता है और ये शरबत ब्लड प्रेशर, दिल के मरीजों और शुगर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। बिल्कुल खालस तरीके से घर में सत्तू बनाने का ये तरीका है सबसे ज्यादा आसान। सबसे पहले हमें चाहिए 1 किलो जौ। वैसे तो सत्तू को बहुत से तरीके के साथ बनाया जाता है, कुछ लोग गंदम के साथ भी बनाते हैं, लेकिन जौ के साथ बनाया गया सत्तू ज्यादा फायदेमंद होता है। और ये जौ आपको किसी भी किराने की दुकान से इजीली मिल जाएगी। और मैंने यहाँ पे 1 किलो जौ का इस्तेमाल किया है और ये 1 किलो जौ मुझे 100 रुपए की मिली है। सबसे पहले हम इसको अच्छे तरीके से साफ कर लेंगे क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे बहुत ही कंकर या फिर तिनके वगैरह होते हैं। अगर इस गर्मी के मौसम में आपको खालिस सत्तू का शरबत मिल जाए तो गर्मी से बचाव के लिए इससे बेहतर कोई चीज है ही नहीं। इस जौ को मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। आप देख सकते हैं कि इसमें से कितना सारा कचरा निकला है। अब किसी भी खुले पानी के अंदर इस जौ को डाल दें और हाथों के साथ 1 मिनट तक इस जौ को पानी में मसल लें और फिर कुछ देर इसे ऐसे ही पानी में पड़ा रहने दें। तो ये देखिए, इस जौ को मैंने पानी के अंदर 5 मिनट के लिए भिगो के रखा था। 5 मिनट रखने के बाद जौ के साफ दाने नीचे बैठ गए हैं और जो पानी के ऊपर थोड़े से तैर रहे हैं ये बिल्कुल ही खराब दाने हैं, इनको आप निकाल के जाया कर दें। तकरीबन 1 किलो जौ में से 1 मुट्ठी के बराबर खराब जौ के दाने निकले हैं। अब हम इनको जाया कर देंगे। और ये जो साफ जौ हमारे पास पानी में पड़ी है इसको हम 2 से 3 बार खुले पानी के साथ अच्छे से धो लेंगे। यार वैसे तो इस जौ को धोना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन मैं आपको एक आसान तरीका बताती हूँ। आपने आटा छानने वाली छलनी के ऊपर जौ को डाल के पानी के साथ इसको धो लें। और जौ को धोने का ये तरीका है भी बहुत आसान और जौ के अंदर जो भी मट्टी वगैरह होती है वो अच्छे से निकल जाती है। सारी जौ को हम इसी तरीके से धो लेंगे। आप किसी कपड़े के ऊपर इस जौ को डाल दें और इस कपड़े को धूप में 2 घंटे के लिए रख दें ताकि जौ अच्छे से खुश्क हो जाए। अगर आपके घर में धूप नहीं आती तो आप इस जौ को पंखे के नीचे 2 घंटे के लिए रख दें ताकि ये अच्छे से खुश्क हो जाए और इसमें जरा भी पानी की नमी ना रहे। 2 घंटे धूप में रखने के बाद जौ हमारी अच्छे से खुश्क हो गई है। आप चूल्हे के ऊपर रखेंगे एक पैन और खाली पैन के अंदर इस जौ को डाल दें और मुसलसल चम्मच को हिलाते हुए 10 से 15 मिनट तक इस जौ की भुनाई कर लें। लेकिन याद रहे कि चूल्हे की आंच ज्यादा तेज ना हो वरना ये जौ फौरन ही जलने लगेगी। इस जौ की भुनाई करते हुए मुझे पूरे 15 मिनट हो गए हैं और इसकी खुशबू भी आना शुरू हो गई है और इसका कलर भी पहले से थोड़ा सा चेंज हो गया है। बस इसी पॉइंट पे इस पैन को चूल्हे से उतार लेंगे और इस जौ को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और फिर इसको कर लेंगे ग्राइंड। फिर इसको ग्राइंड करने में मुश्किल हो तो फिर आप इसको बाजार वाली चक्की से भी पिसवा सकते हैं या फिर जो पंसार की दुकान पे मसालों को पीसने वाली छोटी चक्कियां होती हैं उसमें भी ये बहुत इजीली पीसा जाएगा। ग्राइंड करने के बाद इसको छान लें। मैं जब तक इसको छान रही हूँ आप जल्दी से मुझे कमेंट करके ये तो बता दें कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। इस जौ को छानने के बाद जो भी सत्तू है वो छन्नी से नीचे निकल गया है और ये जो ऊपर छन्नी के थोड़ा सा मिक्सर बचा है इसको भी जाया करने की जरूरत नहीं। ये है जौ का दलिया। ये बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। जो बच्चों के लिए बाजार से महंगे डब्बे लाते हैं ना सेरेलैक के, ये है वो जौ का दलिया। तो ये देखिए खालिस घर का बना हुआ सत्तू है तैयार। वैसे तो ये सत्तू बाजार से भी मिल जाता है लेकिन बाजार से जो सत्तू मिलता है उसमें बहुत ही मिलावट की होती है। गर्मी से बचाव के लिए सत्तू का शरबत पीना है तो खालिस तरीके से तो सत्तू का शरबत पिए ताकि जिस्म को कोई फायदा तो हो। आयरन और प्रोटीन से भरपूर इस सत्तू के शरबत को बनाने के लिए सबसे पहले पानी के अंदर 2 बड़े चम्मच सत्तू के डालें और मिठास के लिए इसमें डालें थोड़ी सी देसी शक्कर और इसको अच्छे से मिक्स कर लें और फिर ठंडा पानी डाल के इस सत्तू के शरबत को पी लें। ये सत्तू का शरबत एनर्जी का है खजाना और इस गर्मी के मौसम में ये सत्तू का शरबत आपको बहुत सी बीमारियों से बचाएगा। इस ठंडे ठंडे एनर्जी और प्रोटीन से भरपूर शरबत को पीने से आपके दिल को मिलेगा बहुत ही सुकून। अगर कहीं से भी समझ नहीं आ रही तो कमेंट करके लाजमी पूछिए। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। ऐसी मजीद आसान रेसिपीज के लिए मुझे फॉलो कर लें। थैंक यू।